हम यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगने चाह रहे हैं। ये फिरोज़ खान के अपने पर्सनल ख्यालात हैं जो वो मीडिया में अपने पर्सनल ख्यालात जाहिर कर रहे हैं। मैं कठपुतली हूँ, इसलिए लोगों के घरों पे जा रहा हूँ, लोगों के पास अपने डेवलपमेंट की बात रख रहा हूँ। मैं कठपुतली ज़रूर हूँ मगर उनकी तरह जोकर नहीं हूँ जो सड़कों पे नाच रही हैं। हमारे साथ हैदराबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह साहब जुड़े हैं। सर, आपका नाम हैदराबाद असद ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने ठहराया है, क्या कहना चाहेंगे? सब पहले तो मैं हमारे आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खरगे जी और हमारे यहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के अगेंस्ट में यहाँ पे इलेक्शन लड़ूँ और उनके जो मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है मैं उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मुद्दे क्या होंगे हैदराबाद शहर में? आपको क्या लग रहा है कि किस मुद्दों पर आपकी सरकार जो राज्य में यहाँ पर है, अगर आप सांसद चुने जाते हैं तो क्या मुद्दों पर आपके यहाँ पर काम? देखिए, हैदराबाद पार्लियामेंट में एक ही मुद्दा है। वैसे तो हमारे जैसे जब से हम यहाँ पे पावर में आए हैं पिछले 100 दिनों में हमारे साबिक़ा पहले जो हमने एमएलए इलेक्शंस के टाइम पे जो 6 गारंटीज़ दी थी उसमें से ऑलमोस्ट 5 गारंटीज़ तो हमने पूरी कर दी हैं और एक गारंटी बाकी है जो इलेक्शन कोड की तरफ से रुकी हुई है। वो आने वाले टाइम में जैसा इलेक्शन कोड ख़त्म होता है वो गारंटी भी पूरी हो जाएगी। ओल्ड सिटी के अंदर हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे कोई मज़हब के नाम पे वोट नहीं मांगना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगने चाह रहे हैं और हम यहाँ पे अभी वही प्रचार कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट को ही हम आगे लेके बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस और एआईएमआईएम एक सरकार में आने के बाद कांग्रेस यहाँ पर राज्य में एआईएमआईएम के नेता काफ़ी करीब दिखाई दे रहे हैं, क्या ये कड़ी टक्कर होगी? आप क्या उम्मीदवार असद ओवैसी के खिलाफ आप इस जंग को भरपूर तरीके से लड़ेंगे? सबसे पहली बात तो ये बात बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस सरकार में आने के बाद एमआईएम के करीब है। ऐसा कोई हमारे बीच में कोई समझौता या अलायंस नहीं है, हमारे बीच में कोई करीबिया नहीं है। कांग्रेस हर वो पार्टी जो मज़हब के नाम पे वोट मांगती है। नेता ने कहा था कि कांग्रेस और एआईएमआईएम साथ में आने के आसार लग रहे हैं, कुछ दिनों में उसका ऐलान भी हो जाएगा। फिरोज़ खान जो आपके ही कांग्रेस के लीडर। देखिए, फिरोज़ खान हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ज़रूर हैं मगर कोई अथॉरिटी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की अथॉरिटी है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खरगे जी। क्या इन्होंने इस बात का ऐलान किया है? क्या हमारे जो स्टेट के प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं क्या उन्होंने ऐलान किया है? ये फिरोज़ खान के अपने पर्सनल ख्यालात हैं जो वो मीडिया में अपने पर्सनल ख्यालात जाहिर कर रहे हैं मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर वैसा कुछ होता तो अगर आज हमारे बीच में अलायंस होता तो आज मैं कैंडिडेट ही नहीं बना हुआ होता यहाँ का, शायद हम ये सीट उनके सपोर्ट में छोड़ दिए होते। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधवी लता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ की कठपुतली है, असल जंग एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच में है, बस उनको उम्मीदवार बना दिया गया है, वो अपने घर पे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और उनका कोई मतलब आगे काम नहीं होगा। बिल्कुल, मैं कठपुतली हूँ इसलिए सड़कों पे फिर रहा हूँ। मैं कठपुतली हूँ इसलिए लोगों के घरों पे जा रहा हूँ, लोगों के पास अपने डेवलपमेंट की बात रख रहा हूँ। मैं कठपुतली ज़रूर हूँ मगर उनकी तरह जोकर नहीं हूँ जो सड़कों पे नाच रही हैं। कैंडिडेट जोकर तो वो है, वो एक प्लांटेड कैंडिडेट है जो गिरगुड़ की तरह रंग बदल रही हैं। आज मैं समझता हूँ कि माधवी लता को देख के गिरगुड़ भी थोड़ी देर के लिए शर्माया हुआ होगा जो तेज़ी से वो अपना रंग बदल रही है। ना आज वो मुसलमानों की है ना आज वो हिंदुओं की है। आज मुझे हंसी आ रही थी देख के कि एक जोकर मुसलमानों के घर पे जाके खटका मार के जो अपने उनकी ठुड्डी को हाथ लगा के वोट मांग रहा है और एक रजत शर्मा के शो में बैठ के कुछ ही दिन पहले वो बोलती है कि उनको उसी दिन सुकून मिलेगा जिस दिन वो सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल के फेंकेंगे। फिर हनुमान जयंती के दिन तीर चलाते हुए मस्जिद के ऊपर उनका एक ऐसा एक एक्शन था जिससे हज़ारों लाखों मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा। आप फिर किस हक़ से मुसलमान एरियाओं में आ रहे हैं और घरों में खटका मार के वोट मांग रहे हैं? हैदराबाद में मुद्दा जब आता है चुनावी माहौल में, एक तरफ विकास का तो होता है, दूसरी तरफ ऐसी बयानबाजी आती है जैसे हमने देखा, जैसे आपने बताया रामनवमी के अवसर पर माधवी लता ने जो किया था,
असद ओवैसी ने एक बीफ शॉप पर जाकर बीफ शॉप जिंदाबाद भी कहा है, तो इस मुद्दों पर आप उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब ऐसा है, ये मज़हब के नाम पे लोगों को गुमराह करना है। ये AIMIM हो या बीजेपी हो, ये दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग इलेक्शन को पोलराइज करना चाह रहे हैं। वो जाके बोलते हैं बीफ शॉप के ऊपर बीफ शॉप जिंदाबाद, ये जाके मस्जिद के ऊपर तीर चला रही हैं। मतलब ये कुछ नहीं है, ये इलेक्शन को पोलराइज करना है। हिंदू को मुसलमान बता के डराना है, मुसलमान को हिंदू बता के डराना है। हर एक दूसरे को बता के डरा के अपना वोट हासिल करना है और अपनी सियासत करना है। हैदराबाद के आवाम के लिए क्या कहेंगे आप? इस तरीके का जो माहौल बन रहा है हैदराबाद शहर में, इसको लेकर? देखिए, आज हमारे पदयात्रा का पहला दिन था। आज हमारा आगाज़ था। हम काफ़ी अच्छे एरियाओं में हम लोग सारे कांग्रेस के नेता लोग हम लोग सब घूमे हैं। तो आज हम लोग जब घरों पे जा रहे थे तो हम लोगों के बीच में एक जोश देख रहे थे। लोग हम लोगों को खुशी से वेलकम कर रहे थे। लोग हमारे को आगे से बढ़ के अपने घर की तरफ बुला रहे थे, बुला के बोल रहे थे नहीं नहीं, हम इस बार आपकी तरफ वोट करेंगे, हम इस बार आपकी तरफ सोचेंगे। तो इससे ये महसूस हुआ कि लोग ये कम्युनल पॉलिटिक्स, ये जो मज़हब के नाम पे ये जो सियासत चल रही है, इससे लोग अब बज़न हो गए हैं। लोग इससे अब बाहर आना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि ये लोग भी डेवलपमेंट की तरफ जाएं। तो जिस तरह आप जानते हैं कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और कांग्रेस का एजेंडा हमेशा डेवलपमेंट है। और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तो ओल्ड सिटी को लेकर काफ़ी सीरियस है। ये चाहते हैं कि ओल्ड सिटी जल्द से जल्द डेवलप हो। इसलिए इलेक्शन कोड लगने से पहले 100 दिन के अंदर गवर्नमेंट बनाते ही मेट्रो का इनॉग्रेशन हुआ, जो पिछले 10 साल से केसीआर गवर्नमेंट में रुका हुआ था। और इमीडिएटली मूसी रिवर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ। हमारे सीएम का सबसे मेन एजेंडा है कि हम यहाँ पे सबसे पहले हम जॉब्स के लेके आए ताकि यहाँ की जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो। हम यहाँ पे अच्छा एजुकेशन सिस्टम लेके आए, अच्छा मेडिकल सिस्टम लेके आए। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स है, डेब्ट्स के प्रॉब्लम्स है, माइनॉरिटी फाइनेंस या किसी भी फाइनेंशियल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से इनको हम मदद करें, इनके ये प्रॉब्लम्स ख़त्म करें। यहाँ पे रोज़गार आए, यहाँ पे डेवलपमेंट आए, यहाँ पे भी अच्छी रोड्स हों, यहाँ पे भी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, यहाँ के ओपन नालाज बंद हो। हैदराबाद के जो ग्रेटर हैदराबाद जिस तरह है, ये हैदराबाद का ओल्ड सिटी भी उसी तरह हो। और जैसे शहर बेंगलोर है, जैसा बॉम्बे है, चेन्नई है, ये मेट्रो शहरों की बराबरी कर सके। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।